नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं अपने लाइव योग सेशन के साथ आपके सामने फिर से हूँ और उम्मीद करती हूँ और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं एक बेहतर और अच्छी दिनचर्या आप सबको दे सकूं। अपने सकारात्मक कार्यों के साथ साथ आपको भी उन सकारात्मक कार्यों से जोड़ सकूं। आपकी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए मैं अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी वही सब चीजें, वही टिप्स, वही जानकारियां दूं जो मैंने अपनी पर्सनालिटी को चेंज करके दी है। और इसमें योग आपके सकारात्मक कार्य आपकी बहुत हेल्प करते हैं। और जितना मैं जानती हूँ इन सब चीजों के बारे में, जैसे मुझसे लोग हमेशा जब लाइव कनेक्ट होते हैं या मुझसे डायरेक्ट कॉल पे कनेक्ट होते हैं, तो जब वो मेरी दिनचर्या के बारे में जानते हैं, मुझे भी लगता है कि मैं रात को 11 साढ़े 11 तक सो रही हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे 6 बजे लाइव सेशन देना होता है। लेकिन मुझे भी कभी कभी उससे दिक्कत होती है, परेशानी होती है कि मैं क्यों नहीं रात को देर तक जागूं। जाग तो रही हूँ रात को देर तक, सुबह जल्दी क्यों उठूं, क्यों अपनी दिनचर्या को इस तरह से वो करूं। लेकिन तकलीफ उसमें भी होती, मैं एक नॉर्मल लाइफ जो होती है उसके साथ हट के उससे एक अलग तरह की लाइफ जीती हूँ। वो तकलीफ दे होता है मुझे कभी कभी। लेकिन अगर हम सकारात्मक कार्यों से तकलीफ ले रहे हैं तो वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह है। और अगर मान लीजिए आप जल्दी नहीं उठते, आपके सारे रूटीन अफेक्टेड होते हैं, आप कोई भी काम जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो भी आप उसके साथ साथ अगर आपने योग से नहीं जुड़ते हैं, आप सकारात्मक कार्यों से नहीं जुड़ते, परेशानी आपके शरीर को तब भी होना है। तो क्यों ना हम अपने शरीर को इस तरह से, जो कि हम एक नॉर्मल लाइफ तो कह सकते हैं कि उसके साथ साथ नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं, ये आपको बैलेंस करना आना चाहिए। और मैं उसको ऐसे ही बैलेंस करती हूँ अपने इस दिनचर्या के साथ। भले ही मुझसे जब मैं अपने काम के साथ साथ थोड़ा लेट होती हूँ, लेकिन सुबह मेरा टाइम फिक्स रहता है कि मुझे 4 बजे उठना ही है। अपने आप को 2 घंटे में इस तरह से रेडी करना कि मैं आपके साथ ये डायरेक्ट लाइव सेशन के साथ कनेक्ट हो सकूं और अपनी दिनचर्या के साथ साथ आपको भी एक अच्छी और बेहतर दिनचर्या दे सकूं। तो मेरा भी यही कहना है आप सबसे कि आप जब भी इस तरह के काम करते हैं, सकारात्मक कार्य करते हैं, तो वो भले ही आपके लिए थोड़ा आपको लीक से हट करके करने पड़ते हैं कभी कभी उन कामों को, लेकिन अगर आप करेंगे तो 100% है, कम से कम आप स्वस्थ और निरोगी तो रहेंगे। सभी चाहते हैं कि आपका जितना भी जीवन हो, ईश्वर करे आपका जीवन बहुत लंबा, स्वस्थ और आरोग्य हो। अगर सभी चाहते हैं कि स्वस्थ, लंबा, आरोग्य जीवन जिए, तो उसके लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। और आज मैंने जो प्रॉपर बैकग्राउंड दिया है उसके लिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप मुझे अंदर की तरफ, जो आप जाते मेरे होम पेज पर टच करने के बाद अंदर की तरफ मैं आपको दिखाई देती हूँ, तो थोड़ा मैं लैग ज्यादा दिखाई देती हूँ। लेकिन आप फिर से एक बार टच करिए स्क्रीन को, फिर बैक बटन दबाइए और मुझे अपने होम पेज या मेरे होम पेज पर डायरेक्ट लाइव देख सकते हैं। तो मैं एक सेंटर और प्रॉपर बैकग्राउंड में दिखाई दूंगी आपको और मेरी आवाज भी प्रॉपर दिखाई देगी। और जरूरी होता है कि जब लाइव सेशन है या मैं आपके सामने हूँ और काफी दूर हूँ आपसे शायद, क्योंकि मुझे जो फॉलो करते हैं मेरे लाइव सेशन को वो इंडिया के बाहर के लोग भी है और इंडिया के लोग भी है और हमारे भारत देश के लोग भी हैं। तो उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरा प्रॉपर आपको दिखाई दूं और उसमें सुनाई भी दूं। तो इस चीज के लिए ध्यान में रख करके बात करते करते हम ट्रैक चेंज हो जाता है, इसके लिए माफी चाहती हूँ। लेकिन लाइव एक सेशन है, इसमें हम ना ही पीछे जा सकते हैं कि हमने क्या कहा था बात को और कहाँ छोड़ा। आएंगे सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन। समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। सूर्य मुद्रा, मैंने आपको बताया था सूर्य मुद्रा आपकी तीसरी उंगली के जो पोर है उसके, तीसरी उंगली का टिप है उसको अंगूठे के रूट्स पे रखना कुछ इस तरह से, और अंगूठे का प्रेशर देना उस पर हल्का सा, इस तरह से बनेगी आपकी कुछ सूर्य मुद्रा। दोनों हाथों से बनाना आपको। इसके बाद ध्यान रखिए कि हम इस मुद्रा के फायदे भी जान लें, बहुत जरूरी होता है। हस्त मुद्राओं का हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सूर्य मुद्रा की बात करें तो उन सब लोगों के लिए बहुत फायदेमंद और खुशी की बात है और सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि हस्त मुद्राएं हमारे शरीर पर काफी इफेक्ट करती हैं। जिनका वजन ज्यादा है, शरीर के भारीपन को कम करती है सूर्य मुद्रा, सूर्य हस्त मुद्रा। और साथ ही आज्ञा चक्र पर भी केंद्रित करना चाहे तो इस पर भी आपके काम करती है मुद्राएं, स्पेशली हस्त मुद्रा
आज्ञा चक्र भी बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन जब आप सकारात्मक कार्यों से जुड़ेंगे तो ही अपने आज्ञा चक्र को और औरों के आज्ञा चक्र को एक्टिव कर पाएंगे। और हम सूर्य मुद्रा की स्थिति में हैं हस्त में। साथ ही आपकी दोनों हाथ नी पर होना चाहिए, एल्बो आपके कमर से लगी हुई। स्पाइन को एकदम सीधा छोड़ दीजिए और रिलैक्स छोड़ दीजिए। शोल्डर रिलैक्स, जितनी दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। आसपास की आवाजों पर ध्यान केंद्रित मत करिए। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, ताकि आप अपने लिए जो शारीरिक प्रयास करने वाले हैं अगले समय में, उसमें आप पूरा सफल रहे और साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहे, उनका साथ भी, ताकि हम उन कामों को और अच्छे और बेहतर तरीके से कर सके। लंबा गहरा सांस लेना, ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। लंबा गहरा सांस। आंखों को बंद ही रखिए। फेशियल मसल्स रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स। दोनों हाथों को सूर्य हस्त मुद्रा में ही रखिए। डीप ब्रीदिंग करना, लंबा गहरा सांस लेना है जब तक ले सकते हैं। जब नहीं ले पाए तो सांसों को छोड़ दे। जितना आराम से लेंगे उतना ही आराम से छोड़ पाएंगे। मुंह बंद करके रखेंगे, नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। जो मेरे साथ पहले से लाइव कनेक्ट है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जो मेरे साथ नए जुड़े हुए हैं उनको ध्यान में रखना है, बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करना है और आंखों को, फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखना है। सिर्फ और सिर्फ आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखिए। अपना ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर सकते हैं या उस जगह पर जहां पर कोई आपको शारीरिक तकलीफ हो। करते चलिए, लंबा गहरा सांस लेते चलिए और छोड़ते चलिए।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आंखों पर और चेहरे पर लगाए, धीरे से आंख खोले, पैरों को सामने की तरफ लंबा कर दे, खोल दीजिए सामने की तरफ। आज हम जो स्ट्रेचिंग करेंगे, पैरों की स्ट्रेचिंग करेंगे। आपके दोनों हाथ साइड पर, कमर की साइड पर, पैरों को मिला के रखिए, नी को जमीन की तरफ प्रेशर दीजिए, इस तरह से मिलाइए और करते चलिए। सिर्फ और सिर्फ टोज को, सिंगल सिंगल पैर, थोड़ा सा गैप दे दीजिए पैरों के बीच में और लगाइए इस तरह से जमीन पे। अंदर की तरफ आएगा तो भी कोशिश करिए कि जमीन को टच कर सके, बाहर की तरफ जाएगा तो भी कोशिश करिए कि जमीन को टच कर सके। पैरों को मिला लीजिए आपस में, रोटेट करिए इस तरह से, सिर्फ और सिर्फ एंकल रोटेशन। ऑपोजिट, लेकर आइए राइट लेग को, इस तरह से रखिए इस पर और रोटेट करिए इसको। एक हाथ आपका नी पर और एक हाथ आपका टोज पर, उसको रोटेट करिए, टोज को सिर्फ ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। लेकर आइए नी को चेस्ट के पास, देन प्रेस करते चलिए। रिलैक्स कर दीजिए लेफ्ट लेग, ऑपोजिट, लेकर आइए नी को चेस्ट के पास, देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स, पैरों को सामने की तरफ, दोनों पैरों को मिलाते हुए लेकर आइए बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए। उंगली से इस तरह से लॉक कर लीजिए और अपने दोनों पैरों को ऐसे अप एंड डाउन करिए जिस तरह से तितली की पंखुड़ियां होती हैं। स्पाइन एकदम सीधा, हाथों को भी एकदम सीधा रखिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। आप चाहे तो आंखों को बंद भी कर सकते हैं, बहुत दूर तक देखिए और उसके बाद आंख को बंद कर लीजिए। थोड़ा तेज वाइब्रेट करेंगे, जो अप एंड डाउन करना आपको थोड़ा तेज करना है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो जरूर कर सकती है इसको, बटरफ्लाई तितली आसन। कोशिश करें कि हम नी को जमीन से टच कर सकें। हैंड रिलैक्स, पैरों को मिला लीजिए इस तरह से, देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स, पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद आपको दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए बॉडी के साथ और लेकर आइए हाथों के साथ अपर बॉडी को और टोज को टच करिए, जहां तक भी पहुंच सकता है अपनी बॉडी को पहुंचा दीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता, फेस को आई लेवल पर ही रोक दे। ले जाइए फॉरवर्ड बैंड। और जो लोग
को किसी भी तरह की शारीरिक तकलीफ नहीं है, वो कोशिश करें कि अपने फॉरहेड को नी से टच कर सके। मुझे तकलीफ होती है इसलिए मैं पूरा फॉरवर्ड बेंड नहीं करूंगी, आई लेवल पर ही रुक जाऊंगी। एंड रिलैक्स। फोल्ड करिए राइट लेग को नी से और रख दीजिए हील को हिप के नीचे। लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए, हील को हिप के नीचे रख दीजिए, एकदम पैरेलल। आपका नीज पैरेलल, थाइस पैरेलल और आपकी एंकल्स भी पैरेलल। अंगूठे के ऊपर अंगूठे को रख दीजिए, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। वज्रासन की स्थिति, एक मात्रासन। इस तरह से बैठिएगा, हाथ एल्बो से एकदम सीधा, स्पाइन एकदम सीधी, शोल्डर रिलैक्स रखिए, आंखों को, फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखिए। जितना दूर तक देख सकते हैं पहले देखिए, धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आप ऐसे ही रहेंगे कुछ सेकंड के लिए वज्रासन की स्थिति में, और इसके फायदे क्या है मैं आप सबको बताती हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो महिलाएं, अभी फायदे की बात नहीं, मुझे जानकारी देना जरूरी होती है कि इस आसन को किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, एकमात्र आसन जो भोजन के तुरंत बाद आप कर सकते हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखने का है कि जब भी आप कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं, स्पेशली योग करते हैं, आसन प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं या शुद्धि क्रियाओं की प्रैक्टिस करते हैं आप, तो हमेशा ध्यान रखिए आपने 3 घंटे पहले हैवी डाइट लिया हो और 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बाद ही आपको डाइट लेना है। लिक्विड डाइट अब आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद लें। लेकिन अगर आप सुबह का समय आप इस सेशन के लिए या वर्कआउट के लिए लेते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इस समय पेट आपका एकदम खाली होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपका एकदम खाली होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए। साथ ही जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और जो महिलाएं पीरियड से हैं वो इस आसन को नहीं करें, वज्रासन में कभी भी ना आए। और जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, उनको भी नहीं आना है, ये ध्यान रखिएगा। आप सुखासन या अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हैं। और साथ ही जो कपालभाति शुद्धि क्रिया की बात करिए उसकी बात है, ये ध्यान रखिएगा कि आपको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना, तभी बैठना है आपको वज्रासन की स्थिति में जब आपको कोई शारीरिक तकलीफ ना हो। स्पाइन वालों को भी, जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम है, वो भी इस बात का ध्यान रखिए कि उनको वज्रासन में नहीं आना है, स्पेशली उनकी जो टेलबोन है उसमें प्रॉब्लम हो। तो आप अपने शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही ध्यान में रखिए। और अगर स्वस्थ व्यक्ति की बात की जाए तो स्पाइन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, स्पेशली टेलबोन के लिए ज्यादा फायदेमंद है। आपको वज्रासन वज्र के समान आपके शरीर को मजबूत बनाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर तो काम करता ही है, बेहतर काम करता है। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही आपको इस आसन की स्थिति में आना है। कुछ सेकंड के लिए मैं भी कंसंट्रेट करती हूं अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर, आप भी कर सकते हैं। कपालभाति शुद्धि क्रिया जो कि हम सबके लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमने आप इस सेशन से स्टार्ट किया, जो पिछले सेशन से इस हफ्ते की बात करें, इस वीक की बात करें, तो हम उसी मुद्रा में आएंगे और स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, आपको लेफ्ट हैंड आपको हार्ट के ऊपर रखना है और राइट हैंड जो है आपका नाभि के ठीक ऊपर रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ झटके की सांसों को फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है। और सांस आपका अपने आप ही आएगा। आपको शरीर के अंदर के उन विकारों को फेंकना है जो आपके बिल्कुल भी काम नहीं है। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या पीरियड से हैं वो बिल्कुल भी शुद्धि क्रिया को नहीं करेंगी। साथ ही जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो थोड़ा अपने इस करीबन 8 से 10 स्ट्रोक्स दें या करीबन 10 से 15 स्ट्रोक्स दें, उनमें क्या चेंजेस उनको नजर आ रहा है उस तरह से ऑब्जर्व कर लें, उसके बाद ही करें। और जिनको मैं ब्लड प्रेशर हाई के वालों की बात कर रही हूँ, वो कम से कम 3 से 4 सेकेंड में एक स्ट्रोक देकर के अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद स्टार्ट करें। अगर उनको अनईजी नहीं लग रहा है तो उसे कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ 50 स्ट्रोक्स या 20 स्ट्रोक्स जितने भी आप कंफर्टेबल है, लेकिन 50 से ज्यादा मत दीजिएगा। सिर्फ आपको टॉक्सिन निकालने के लिए या शरीर की निगेटिविटी जो अंदर है उसको निकालने के लिए आप शुद्धि क्रिया करें। तो आप हाई बीपी वाले ये हमेशा ध्यान रखें। और जो स्वस्थ है वो 1 सेकेंड में एक स्ट्रोक भी दे सकते हैं या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम, जो पहले से कर रहे थे वो करते रहे और जो अभी कर रहे हैं वो मेरे साथ फिर से स्टार्ट कर सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ झटके से सांसों को फेंकते चलिए, लेना बिल्कुल भी नहीं है। वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करें, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लें, आंख ऊपर और चेहरे पर लगाएं, धीरे से आंख खोलें। हम आज जो हंसी हंसेंगे उसमें आपको मुंह बंद करके ही, चेहरे पे एक अच्छी स्माइल के साथ ही ध्यान में रखना है आपको कि आप जब पीछे की तरफ जाए पूरी बॉडी को खोल दीजिए अच्छे से, और सिर्फ मुंह बंद करके ही आवाज करना है, आवाज मुंह बंद करके ही करना, ये ध्यान रखिएगा। या मुझे एक बार देख लीजिएगा, फिर आप कर सकते हैं। दोनों हाथों को इस तरह से रखिए और खुल करके मुंह बंद करके आवाज के साथ करिए। इस तरह से फिर से। पूरा लंबा देर तक खुलकर हंसिए। फिर से। एंड रिलैक्स। उसके बाद हाथों को कुछ इस तरह से कर लीजिए, आपकी जो कलाई है वो सामने की तरफ, उंगली आपकी बॉडी की तरफ। सिंहासन ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड के लिए मोस्टली लोगों को मैंने देखा है थायराइड का प्रॉब्लम होता है, साथ ही थ्रोट इन्फेक्शन जिनको होता है या गले से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद है। साथ ही जो बच्चे क्लियर शब्द नहीं बोल पाते, इनके वर्ड्स क्लियर नहीं होते, वो जो बोलते हैं वो शब्द क्लियर नहीं निकलते, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है सिंहासन। जिस तरह से बना लीजिए, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं सुखासन या पद्मासन में, वो भी इस तरह से कर सकते हैं। आपको पूरी जीभ को बाहर निकालना है ताकत के साथ, आवाज के साथ, और अपने आज्ञा चक्र यानी कि दोनों आईब्रोज के बीच में देखना जब आप फाइनल पोस्चर में पहुंचेंगे। स्टार्ट करेंगे, आवाज के साथ करेगा पूरी जीभ को बाहर निकाल करके। फिर से, फिर से, फिर से।
लास्ट। गले में खराश है इसलिए थोड़ा सा उसकी मसाज कर ले इस तरह से। और क्लैप, उंगलियों से उंगलियों को मिला के रखना है, हथेली को हथेली से, और साथ ही थोड़ा खोल कर रखेंगे, थोड़ा आवाज के साथ करेंगे ताकि इसके जो वाइब्रेशंस है, उसकी जो ध्वनि है आसपास के वातावरण में जाए और उसको भी शुद्ध कर दे। आपके उंगलियों के में आपके शरीर के ऑर्गन्स के एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, तो हम इस तरह से क्लैप करके उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट को और एक्टिव करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ व निरोगी रखने के लिए। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। जब भी आप खुशी के मूड में कुछ अच्छा करते हैं जरूर क्लैप कर लीजिएगा अपने लिए। और एक और चीज, साइनस ग्लैंड, जो कि हमारे लिए हमारे नॉस्ट्रिल एक्टिव रहे, और आपकी साइनस के जो भी ग्लैंड्स है वो भी आपके नॉस्ट्रिल को एक्टिव रखने के लिए, उनमें आपकी जो आपका आप ऑक्सीजन लेते हैं वो प्रॉपर तरीके से आपके शरीर में पहुंचे बिना किसी रुकावट के लिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इसमें बहुत जरूरी है कि हम सांसों को बहुत बेहतर तरीके से उन पर ऐसी कोशिश करें कि हम सांसों को बेहतर तरीके से ले सके बिना कोई रुकावट के लिए। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी मैं प्रक्रिया आपको बताती हूँ। जो भी आपका नॉस्ट्रिल बंद हो उसके ऑपोजिट साइड आपने लेट करके भी कर सकते हैं, उसके ऑपोजिट साइड लेटना है और उस नॉस्ट्रिल को कुछ सेकंड उसी साइड लेट करके आप कुछ सेकंड के लिए लेटे रहें, और करीबन जो करीब 1 से 1.5 मिनट जाएगा और आपका नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा। आपकी शारीरिक क्षमताओं पर डिपेंड करता है, किसी को 1 से 1.5 मिनट में भी हो सकता है या थोड़ा टाइम लग सकता है। एक तो ये तरीका है आपका। साथ ही आप टॉवेल या जो बेडशीट होती है उसका रोल बना लीजिए और अपने ऑपोजिट साइड, मान लीजिए आपका राइट नॉस्ट्रिल नहीं चल रहा तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल में आप इस तरह से उसको पीछे नीचे दबा सकते हैं, हाथ और अपने चेस्ट के बीच में, यानी कि अंडर आर्म्स के नीचे। लेकिन ऑपोजिट ध्यान रखिएगा, अगर आपका राइट नॉस्ट्रिल नहीं चल रहा तो आपको लेफ्ट साइड करना, अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल नहीं चल रहा तो आपको राइट साइड करना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम आसनों की बात करें कि आसन में क्या ऐसा है, तो एक जो आसन है मैं आपको बताती हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से हाथों को रखना है, आपका अंगूठा सामने की तरफ रहेगा और उंगलियां पीछे की तरफ। आप इस तरह से कहीं भी बैठे हैं आराम से अपने नॉस्ट्रिल जो आपका तकलीफ दे रहा है बंद है उसको एक्टिव कर सकते हैं। आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से, अगर दोनों एक्टिव करना चाहते हैं तो इस तरह से, अगर किसी एक को एक्टिव करना चाहते हैं तो उसके ऑपोजिट साइड को ही आपको इस तरह से रख करके एक्टिव करना है, प्रेशर के साथ उसको दबाना है, तो आपका नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा। कुछ सेकंड के लिए हम बैठते हैं, क्योंकि हमने इतनी देर आपसे बात की है इसके बारे में तो जरूर बैठना चाहिए। आप मन ही मन काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आइए वापस खोल दीजिए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ एंड राइट लेग। थोड़ा सा टैप करिए पैरों में, क्योंकि नेगेटिव स्ट्रेच काफी देर से आप एक ही आसन में बैठे हैं, जो स्पेशली जो वज्रासन में बैठे थे वो ध्यान रखिए एंड रिलैक्स। आएंगे थोड़ा सा जो चेंज करना है मैं बताती हूं आपको। लाइव सेशन होता है, रिवर्स फॉरवर्ड कुछ भी नहीं कर सकते आपको, सभी कुछ इस समय मैनेज करना होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरह से आएंगे। 1 सेकेंड के लिए मैं और रुकती हूँ, कुछ चेंज करती हूँ ताकि मैं आपको आइए इस तरह से कुछ, और आपकी जो दोनों पैरों के बीच में गैप हो वो शोल्डर लेवल पर हो, या मैं इस तरह से आती हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई दे पाऊंगी। इस तरह से ले जाइए पीछे की तरफ अपने हिप्स को, या बैक जो मिडिल बॉडी है उसको पीछे की तरफ ले जाइए और उसको आगे की तरफ ले जाते हुए पूरा खोल दीजिए इस तरह से। कमर में हल्का सा कर दीजिए मार्जरी आसन
फिर पीछे की तरफ ले जाइए और सिर को नीचे की तरफ कर लीजिए, लेकर आइए पूरा ऊपर की तरफ इस तरह से ले जाइए पीछे की तरफ। आज हम रिपीटेशन में है, बिगनर्स के लिए करते चलिए। जिनको कमर से संबंधित तकलीफ है उनके लिए बहुत अच्छा है मार्जरी आसन है। एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको राइट लेग को नी टाइट टोज रिलैक्स खोलते जाना है। खोलिए इस तरह से सीधा, एकदम सीधा। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट and right and left। रिलैक्स। लेट जाइए अपनी जगह पर, जहां पर भी है आप अपनी जगह पर लेट जाइए। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, कमर के नीचे। आज जो हम करेंगे उसमें ध्यान रखिएगा, बिगनर्स के लिए ही है, क्योंकि हमारे साथ कुछ लोग नए और लाइव कनेक्ट होते हैं। जो नए हैं उन सब के लिए है। आपको पैरों को नी टाइट टोज रिलैक्स रखना है। 30 पर लेकर आना है, देन 60 पर, देन 90 पर, लेकिन नी टाइट और टोज रिलैक्स ही रखिएगा। स्टार्ट करेंगे। 30, 60 and 90, 60, 30 and relax। लेफ्ट लेग से नी टाइट टोज रिलैक्स। 30, 60 and 90, 60, 30 and relax। अगेन राइट लेग से 30, 60 and 90, 60, 30 and relax। लेफ्ट लेग 30, 60, 90, 60, 30 एंड रिलैक्स। दोनों पैरों से एक साथ, नी टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स रहेगा। वैसे ही आपको करना, पहले 30 पर लेकर आना, देन 60 पर, देन 90 पर। स्टार्ट करेंगे। 30, 60 and 90, 60, 30, रिलैक्स। वन मोर टाइम। पेट को कम करने के लिए, वेट को कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। फिर से करेंगे। 30, 60 and 90, 60, 30
एंड रिलैक्स। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, कमर के नीचे। आपको राइट लेग को नी से फोल्ड करना है और नी को हाथों के प्रेशर से चेस्ट की तरफ लेकर आना। अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे, लेकिन आज हम इसका बिगनर्स के लिए कर रहे हैं या जो नए कनेक्ट हुए हैं उनके साथ करने के लिए करें, तो आपको रिपीटेशन करना है। जब फाइनल पोस्चर में पहुंच जाए, तो जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर नहीं आता है, वो ही अपर बॉडी को उठा करके आपकी नोज को नी से टच करेंगे। और जिसको कोई तकलीफ नहीं है, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माफ कीजिएगा, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, वो अपर बॉडी को नहीं उठाएंगे। और जिनको कोई तकलीफ नहीं है वो उठा सकते हैं अपने फेस को और नोज को नी से टच कर सकते हैं। मैं नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अनईजी लगता है, लेकिन जिसको तकलीफ नहीं है जरूर उठाए। कैसे करना मैं एक बार बता देती हूं आपको। इस तरह से लेफ्ट राइट, जिसको तकलीफ नहीं है वो उठा सकता है बार बार अपने फेस को और नोज को नी से टच कर सकता है। आज हम बिगनर्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम इसका रिपीटेशन करेंगे। अर्ध पवन मुक्तासन कर रहे हैं हम। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, दोनों पैरों को मिला के रखिए, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करिए और नी को चेस्ट पर लेकर आइए। हाथों के प्रेशर, हाथ भी जाएगा आपका और अपर बॉडी को भी उठा दीजिए इस तरह से। पूर्ण पवन मुक्तासन का वेरिएशन कर रहे हैं हम। करते चलिए। आपको पैरों के साथ साथ अपर बॉडी को भी उठाना है, हाथों के साथ साथ। स्ट्रेचिंग के लिए, वजन को कम करने के लिए आपको रिपीटेशन ही करना है। एंड रिलैक्स। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, कमर की साइड में रखिए। दोनों पैरों को आपने नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर कर दीजिए साइड में। अब आपके दोनों पैरों के बीच में आपको शोल्डर लेवल का ही गैप रखना है, एक अच्छा सा गैप, लेकिन पैरेलल होना चाहिए। नीज पैरेलल, थाइस पैरेलल और आपकी एंकल्स भी पैरेलल होना चाहिए। अब आपको जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखा वैसे ही आपको ड्रॉप कर देना है अपने पैरों को पहले राइट साइड इस तरह से, और फेस को लेफ्ट साइड ले जाइए। जो अभी पैर आपका साइड बेंड दे रहा है उसके ऑपोजिट फेस को ले जाना। आप लेफ्ट साइड ले जाइए पैरों को और फेस को राइट साइड, और फेस से, अपनी आंखों से आपको उस हाथ की मिडिल फिंगर को देखना है जिस भी साइड आपका फेस है। चेंज करते चलिए। मरकट आसन का वेरिएशन कर रहे हैं हम, ये करते चलिए। आपको सिर्फ ड्रॉप बस करना है स्टैंडिंग पोजीशन पे रख करके। करते चलिए। एंड रिलैक्स। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नीज से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। सेतुबंद आसन करेंगे हम या ब्रेस पोज करेंगे। आपको इसको रिपीटेशन में ही करना है। अपने जो हाथों से एंकल को पकड़ सकते हैं जरूर पकड़ ले, और जो नहीं पकड़ सकते वो साइड में ही रखें। स्टार्ट करेंगे। कोशिश करिए कि आप अपने
चेस्ट को या कमर को इतना उठा सके कि चिन को नेक से लॉक कर सके। करते चलिए, रिपीटेशन में करेंगे हम आज। स्ट्रेचिंग और बिगनर्स के लिए बहुत जरूरी है स्ट्रेचिंग करना, ताकि उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो और आसनों की तरफ जब बढ़ेंगे तो वो अच्छे से कर सके। साथ ही वजन को कम करने के लिए आपको ऐसे ही रिपीटेशन करना है। आसनों की सेट एंड रिलैक्स। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे। आप लेकर आइए अपने पैरों को 90 पर। नी टाइट, टोज रिलैक्स। थोड़ा लिफ्ट करिए ऊपर की तरफ, इस तरह से, और रख दीजिए हाथों को कमर पर, हाथों का सपोर्ट रख दीजिए। जो कर सकते हैं वही करेंगे। विपरीत करनी आपको सिर्फ अपने अंगूठे पर देखना है। अब पैरों को ऐसे ही ले जाइए सिर की तरफ, जितना आप ले जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हाथों का प्रेशर कमर पर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये हलासन की स्थिति है। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं पूरा नहीं करूंगी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है तो मत करिए। आइए सर्वांगासन की स्थिति में। पूरा और कमर को उठाइए हाथों के सपोर्ट से। चिन को लॉक कर दीजिए नेक से। धीरे धीरे हाथों की सपोर्ट से कमर को रिलैक्स करते चलिए। पैरों को भी रिलैक्स कर दीजिए। आइए पेट के बल मकरासन की स्थिति में। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। फेस या चिन को ड्रॉप कर दे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाइए। आपने चेस्ट के ठीक पीछे कर दीजिए और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए। इस तरह से फोरहेड को जमीन पर रखिए। उठाइए अपर बॉडी को, और जैसे ही आपकी अपर बॉडी उठेगी आप ध्यान में रखिएगा कि हाथ भी आपके स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, जितना आप खींच सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करेंगे। आप चाहे तो पैरों को भी उठा सकते हैं बॉडी के साथ, तो ये विपरीत नौकासन की स्थिति भी बन जाएगी, और साथ ही अर्धभुजंगासन की भी। रिलैक्स करते चलिए। आज हम रिपीटेशन में है, बिगिनर्स के लिए है, इसलिए स्ट्रेचिंग के लिए बहुत जरूरी होता है बिगिनर्स को। आपको ऐसे ही रिपीटेशन करना है। हाथों के साथ साथ आपने, जब आपकी बॉडी अपर बॉडी उठेगी तो हाथ भी आपके स्लाइड होंगे। एंड रिलैक्स। अब पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। आप पैरों को मिलाकर के रखिए, फॉरहेड को जमीन पर रखिए, और जितना हो सके दोनों हाथों को, हथेलियों को आप अपने चेस्ट के पास रखते, कुछ इस तरह से। फॉरहेड जमीन पर। उठाइए अपर बॉडी को और पूरा अपना फेस आसमान की तरफ ले जाइए, हाथ एल्बो से एकदम सीधा। पूर्ण भुजंगासन का वेरिएशन करते चलिए। रिपीटेशन में है आज हम। एंड रिलैक्स। शरीर को सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। फेस या चिन को ड्रॉप कर दीजिए। पैरों को पास पास,
दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर, चिन को जमीन पर रखिए। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए और जैसे हैं वैसे ही उसको पहले राइट साइड ड्रॉप करिए। कोशिश करें कि हम पैरों को जमीन से टच कर सके और उसके बाद फिर स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। देन लेफ्ट साइड स्टार्ट करेंगे। पहले राइट साइड जाए, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट करते चलिए। पैर आपस में मिले हुए। एंड रिलैक्स। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में ले जाइए। चिन को जमीन पर रखिए। दोनों हाथों की हथेलियों को थाइस के नीचे रख दीजिए। पूर्ण शलभासन का रिपीटेशन करना है हमको आज। ध्यान रखिए आपका चिन जमीन पर ही होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे। रिपीटेशन में करना आपको, बार बार रखना है पैरों को जमीन पर और बार बार ऊपर की तरफ। नी टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स जब फाइनल पोस्चर में पहुंचेंगे। आपको पैरों को मजबूती देगा, आपके बट्स को भी, जो कि आपकी आधी बॉडी का पार्ट जॉइंट है उधर पर, इसलिए उनको भी मजबूत करता है। एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को ऐसे रिलैक्स छोड़ दीजिए। सांसों को कहीं भी नहीं रोकना, आपको ध्यान रखिए। अभी हम सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ ही अभ्यास करेंगे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड पे, धनुरासन। दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप के पास लेकर आइए। जो पकड़ सकते हैं हील को पकड़ ले हाथों से, जो नहीं पकड़ सकते वो सिर्फ साइड में रख करके ही अपर बॉडी और पैरों को उठाएंगे। आज हम रिपीटेशन की स्थिति में है। उठाइए अपर बॉडी और पैरों को, छोड़ दीजिए रिलैक्स। फिर से उठाइए, रिलैक्स करते चलिए। एंड रिलैक्स। कमर के बल लेट जाइए। कुछ सेकंड के लिए अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए। दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए। आराम से अपनी जगह में कुछ सेकंड के लिए बैठ जाइए। खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। साइड आपके जो स्टैंडिंग स्ट्रेचिंग और आसनों के लिए। पैरों में लगभग 1 फीट का अंतर, पैर एकदम पैरेलल। मैं थोड़ा सेंटर में खड़ी होती हूँ, आप इसलिए मुझे मेरे होम पेज पर ही देखिए या अपने होम पेज पर देखिए बाहर निकल करके, ताकि मैं आपको सेंटर में एक प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ दिखाई दूं। ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन के लिए आज हम रिपीटेशन करेंगे। आपको उंगलियों को लॉक करके इस तरह से रखना है और पूरा आप बॉडी को उठा करके सिर्फ और सिर्फ टोज पर आना है। जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो नहीं करेंगे, सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन पे ही कर सकते हैं। आज हम रिपीटेशन में है इसलिए बार बार करिए। एंड रिलैक्स। पैरों में अच्छा सा अंतर कर लीजिए।
और आपको अपने हाथों को ध्यान में रखिएगा कि हाथ आपका शोल्डर लेवल पर ही हो और एल्बो से हाथ को टाइटली रखना है। जब भी आपका हाथ पीछे की तरफ जा रहा है या आगे की तरफ जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ शोल्डर लेवल को मेंटेन करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करेंगे और आपका हाथ चेंज भी होगा, कभी आपका राइट ऊपर जाएगा, कभी लेफ्ट, ये ध्यान रखिएगा। चेंज करते चलिएगा इस तरह से। पीछे की तरफ भी पूरा ले जाना है, आगे की तरफ भी। थोड़ा हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। चेंज करते चलिए, हाथों को ऊपर नीचे चेंज करते चलिए। एंड रिलैक्स। उंगलियों को लॉक कर लीजिए और ऊपर की तरफ ले जाइए और सिर्फ आपको साइड बेंडिंग देनी है, ना ही फॉरवर्ड ना ही बैकवर्ड। त्रियक ताड़ासन। आप चाहे तो पैरों में एक अच्छा सा और अंतर कर सकते हैं, पैर एकदम पैरेलल रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ साइड बेंडिंग इस तरह से, लेकिन रिपीटेशन में करेंगे हम। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को रखिए साइड में इस तरह से और स्लाइड करते हुए ऊपर नीचे जाना है आपको। जो भी हाथ नीचे की तरफ जा रहा है कोशिश करिए तो जमीन तक टच कर सके या एंकल तक तो ले ही जाए, और जो भी हाथ आपका ऊपर की तरफ जा रहा है उसकी मिडिल फिंगर को देखना है, ये ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करेंगे, पहले राइट से स्टार्ट करेंगे हम। लेफ्ट करते चलिए। अब जिस साइड आपका राइट लेग है उसको इस तरह से करिए और जो लेफ्ट लेग है उसको पीछे ही रहने दीजिए। ले जाइए अपने हाथों को इस तरह से लॉक करके नीचे की तरफ, इस तरह से जितना भी आप नीचे जा सकते हैं। चाहे तो आप घुटने को बैंड करके चले जाइए। फेस को ऊपर की तरफ कर दीजिए, दोनों हाथों को मिला दीजिए ऊपर की तरफ इस तरह से। आइए हाथों के सपोर्ट से उठाइए अपर बॉडी को, आप ऑपोजिट साइड चले जाइए। आपका जो लेग पीछे की तरफ है वो कुछ इस तरह से रहेगा, और जो पैर आपको जिस साइड भी बेंड करना है आपको बॉडी को, उसके पैर को सामने की तरफ कर लीजिए। पहले हाथों को इस तरह से लॉक करिए और नी को बैंड करते हुए फेस को ले जाइए नीचे की तरफ। उसके बाद दोनों हाथों को मिला दीजिए ऊपर की तरफ ले जाते हुए इस तरह से। रिलैक्स करिए। आइए नॉर्मल पोजीशन में। इसके बाद आपको फिर से हाथों को लॉक करना है पीछे की तरफ, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ना और पूरा स्पाइन को खींचते हुए फॉरवर्ड बेंड कर देना है। जितना आप नीचे की तरफ ले जा सकते हैं सिर को ले जाइए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो वाले नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आई लेवल पर रोक देंगे। एंड रिलैक्स। हाथों के सपोर्ट से ही पैरों को पास करते करते आराम से रिलैक्स कर दीजिए बॉडी को। सूर्य नमस्कार, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो, कमर में दर्द या पैरों में दर्द या किसी भी तरह की इंजरी है, वो सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखिए। आपको फाइनल पोस्चर बनाना अगर आप स्वस्थ हैं और कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं फाइनल पोस्चर नहीं बना पाती क्योंकि मुझे अनईजी लगता है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप फाइनल पोस्चर बना ही सके। स्टार्ट करेंगे हम। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 और 12। जब हम 12 बार अपने शरीर को मूवमेंट देते हैं एक एक स्टेप करके, तब एक बार सूर्य नमस्कार होता है। और सूर्य नमस्कार हम सभी के लिए एक ऐसा वर्कआउट कि आप जो, अगर मान लीजिए आपके पास समय नहीं तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार का रिपीटेशन करके ही आप अपने शरीर को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। फिर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। लास्ट राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आएंगे अपने थोड़ा कार्डियो की तरह, दोनों हाथों को कमर पर रखिए और सिर्फ कमर को रोटेट करना, लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक, सिर्फ और सिर्फ कमर को। स्टार्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट करेगा। ऑपोजिट, एंड रिलैक्स। जो पैर ऊपर जाएगा वही हाथ। कोशिश करें कि हम नी को चेस्ट तक ले जाए। पहले प्रैक्टिस कैसे कर ले, हम नी को इस तरह से चेस्ट तक लाएं। लेफ्ट राइट करते चलिए। एंड रिलैक्स। थोड़ा सा वॉक की स्थिति में हाथों को आगे पीछे करते चलिए, कमर को लेफ्ट और राइट। थोड़ा फास्ट आइए, सिर्फ फील पर इस तरह से। एक्टिव प्रेशर पॉइंट हमारे पैरों में भी होते हैं, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के। एक्टिव करिए उनको इस तरह से। जिनको घुटने में दर्द होता है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं ये वाला, लेकिन ध्यान में रख करके। देन वॉक, थोड़ा फास्ट चलिए। देन जंप। कोशिश करिए कि आप हील को हिप से टच कर सकें। इस तरह से हाथ भी आगे पीछे। साइड में कमर भी आपके हाथों के साथ साइड में जाएगी। देन जंप। हाथों को सामने की तरफ करिए। अप साइड एंड रिलैक्स। फ्रंट अप साइड एंड रिलैक्स। आगे थोड़ा सा फास्ट वॉक करते हो, रन करिए। हाई बीपी वाले नहीं करेंगे, जिनको पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, नहीं करेंगे। आइए शवासन की स्थिति में, जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए।
पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर कर दीजिए। हथेलियों को आसमान की तरफ खुला छोड़ दीजिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, थाइज और नीज को भी रिलैक्स रखिए। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांस से तेज चले, सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। बॉडी रिलैक्स करेंगे। Relax your toes, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट टोटली रिलैक्स छोड़ दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और इसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर चेस्ट, लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दीजिए। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाएं। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़े। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint एकदम ढीला छोड़ दीजिए। Relax your neck, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों को आराम से लेते रहिए और छोड़ते रहिए। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करिए, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं,
शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगली और पैरों की उंगली थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास कर लीजिए। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। पूरी बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए। अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। साइड करवट लीजिए। बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों की सपोर्ट से बैठेंगे हम सुखासन और पद्मासन या पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड से बनानी है आपकी सूर्य मुद्रा। जो थर्ड फिंगर है आपकी, उसको, इसके जो टिप है उसको आपको अंगूठे के रूट्स पे इस तरह से टच करनी है और अंगूठे का हल्का सा प्रेशर देना है और लेफ्ट नी के ऊपर रख देना है आपके लेफ्ट हैंड को। आपकी जो एल्बो है स्पाइन से एकदम लगी हुई, एल्बो जो है आपकी कमर से लगी हुई हो। और राइट हैंड से आपको जो मुद्रा बनानी है, इसमें 3 उंगलियां जो बीच की है वो आपकी हथेली की तरफ, और जो लास्ट फिंगर है और अंगूठा ही खुला रखिए। आपको राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट से ही खत्म करके आएंगे। जब भी आपका राउंड खत्म होता है तब भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही आपको आंखों को, फेशियल मसल्स को भी रिलैक्स रखना है और सांसों को आपको इतना आराम से लेना और छोड़ना है कि आपको स्वयं की भी उसकी आवाज ना आए। और ध्यान रखिएगा, शोल्डर रिलैक्स रखना है, स्पाइन को भी रिलैक्स रखना है, बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करना है और फेस पर भी आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस नहीं देने हैं जो आपको नेगेटिव रिंकल्स दे। इसलिए ध्यान रखिए, आपको हमेशा फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखने के लिए आपकी फेस एक्सप्रेशन भी एकदम रिलैक्स मोड पे होना चाहिए। स्टार्ट करेंगे। आप अपना ध्यान जो भी आपके सामने जितना दूर तक भी देख सकते हैं ध्यान केंद्रित करिए पहले आंखों का, और उसके बाद धीरे से आंखों को बंद करके फिर स्टार्ट करें। आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। अपना पूरा ध्यान अपने आईब्रोज के बीच में यानी कि आज्ञा चक्र पर या उस जगह पर केंद्रित कर सकते हैं जहां पर आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए ऑक्सीजन को वहां तक सांसों के माध्यम से।
लेफ्ट साइड ही सांसों को छोड़ करके वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर आप चेहरे पर लगाइए। दोनों हाथों से आंखों को बंद ही रखिए, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। दोनों हाथों से आप सूर्य मुद्रा बना लीजिए और दोनों हाथों को नी पर रख दीजिए। एल्बो आपकी कमर से लगा हुआ, स्पाइन एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए, शोल्डर रिलैक्स रखिए। आपको भ्रामरी प्राणायाम करना, लंबा गहरा सांस लेना, मुंह बंद करके भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना आप लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करेंगे। पांच बार ओम का जाप जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए। हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता ईश्वर मातृभूमि सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें, धीरे से आंख खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। बॉडी रिलैक्स कर देंगे। बहुत जरूरी होता है कि आप अगर सकारात्मक कार्यों के साथ जुड़े तो दिन को आसान करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक कार्यों के साथ जुड़े रहें और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं जरूर करिए और आसपास से सकारात्मकता को फैलाइए और उसी पर ही काम करिए। जो आपके नेगेटिव चीजें उनको भी ढूंढ के रखिए ताकि आप उनको दूर कर सके
और आपका दिन अच्छा हो, साथ ही आपका जीवन भी बेहतर हो, आप स्वस्थ लंबा और आरोग्य जीवन जिए। मैं यही कोशिश करती हूँ अपने लिए भी और आप सबके लिए भी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं जो योग सेशन दे रही हूँ इससे आपको जरूर फायदे पहुंचने लगे होंगे। और अगर अच्छा होगा कि आप अपने उन फायदों को मुझसे शेयर करें तो मुझे मेरे काम का फीडबैक मिलेगा और मुझे अपने काम को और बेहतर तरीके से करने के लिए मैं मोटिवेट होंगी। साथ ही मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप मेरे लाइव सेशन जो है इसी के वीडियोस आप मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पर अपने योग से निरोग विथ रेखा बादल के नाम से हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको मिलूंगी बादल_रेखा के नाम से। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि जिस चीज से आपको फायदा पहुंच रहा है आप दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि उसका फायदा वो भी ले सके। आप जैसे ही मेरे सेशन से बाहर निकलते हैं, मैं सेशन खत्म करके जब आप मेरे सेशन अपने काम को रूटीन को स्टार्ट करते तो आप एक काम जरूर करिएगा कि तुरंत मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए। इससे मैं और लोगों तक भी बात पहुंचेगी और वो और लोग भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट होंगे और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए अपने पूरे फायदे हमारे लाइव सेशन के साथ ले सकेंगे। और साथ ही जब आप कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस पर तो आप कुछ ऐसा करिए जो आपने मेरे योग सेशन से सीखा है और उसका फीडबैक जरूर दीजिए ताकि मुझे भी इसका फीडबैक जरूर मिल जाए और मैं उस काम को करने के लिए और अच्छे बेहतर तरीके से प्रयास करूं। इसी उम्मीद के साथ कि आपके दिन को मैंने अच्छा और बेहतर बनाया होगा, आगे आने वाले दिनों को भी मैं अच्छा और बेहतर कर सकूं, आप सबसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।